इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जरा करीब हो जाता माशाअल्लाह। आज मरीज के साथ ही आए थे ना, अभी आ रही इंशाअल्लाह, मयूरी में भी आ रही। एक फिगर हुई, एक मेहनत हुई कि बड़ों की तरफ से जो मशवरे से काम होता नहीं। अभी हाजी मस्जिद, उसके अतराफ कितने घर हैं, बालाजी विलेजर लोग वहाँ 15 घर हैं, और हाजी मस्जिद के अतराफ 80 घर हैं। अब ये मस्जिद के 10-12 घर हैं, मयूरी के बहुत से 35 घर हैं। मेरा जो है एक फिगर एक जोड़ दो, इसको क्या है, एक जोड़ा करना, ये करना, आदमी अपनी आखिरत की तैयारी करने वाला हो। अम्बिया अलैहिस्सलाम आके आखिरत को याद दिलाए। जब आदमी को सामने आखिरत होती, दीन को चलना आसान होता, दीन की मेहनत करना आसान होता, तक़वे में जिंदगी गुजारना आसान होता। तो पहली चीज जो है वो है ईमान लाना है, आखिरत को मानना। हम यहाँ रहते हैं, इसका नाम दुनिया है। हमें जहाँ जाना उसका नाम क्या है, आखिरत। हमेशा की जिंदगी हम बार-बार बोलते हैं, सुनते हैं, मुज़ाकिरे के तौर पर याद दिलाने के वास्ते बार बार जो है एक बात फिक्र होती है। मरने के बाद का एक दिन 50,000 बरस का, कितने बरस हो? अब कोई जहन्नम में चल भी गया बोल लो, अरे जाको आया 50,000 बरस बनाओ। दुनिया की 60-70 साल की जिंदगी 2 मिनट 3 सेकंड। अगर कोई 100 साल भी जी ले, 3 मिनट की जिंदगी। अभी 3 मिनट की जिंदगी, जो हमेशा की जिंदगी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली जिंदगी, लामहदूद जिंदगी, उसकी तैयारी करने के वास्ते ये बात को जो है सहाबा समझ गए थे। हमारे जो है ताबईन, ताबईन, औलिया अल्लाह, अस्लाम, इनके सबके सामने आखिरत सामने थी, मरने के बाद की जिंदगी सामने कि भाई ये दुनिया फना होने वाली है। हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ? मोटे मोटे बातें याद रखने के वास्ते आलम अरवा से आए हम। कहाँ से आए? आलम अरवा में थे। सो अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, जब सबके रूहों को जो है अल्लाह का एक निज़ाम चलाया, कुदरती निज़ाम चलाया, वो आलम अरवा में थे। तो फिर दुनिया का अल्लाह ताला करते बड़ा एक निज़ाम चलाए, हवाओं के जरिए, फिजाओं के जरिए, फ्रूट के जरिए। माँ के पेट में अल्लाह ताला 9 महीने रहे, और माँ के पेट में जो है 9 महीने थे। माँ के पेट से दुनिया के पेट में आए। जब 4 महीने के बाद अल्लाह पुतला बनाए माँ के अंदर, उसके अंदर अल्लाह ताला जो आलम अरवा की रूह थी, वो रूह को लाके लाया। ये मौत क्या है? अल्लाह का हुक्म है। जैसे अल्लाह का हुक्म है तो रूह हो गया, अल्लाह का अमर है। तो जो है आलम अरवा से माँ के पेट में आए। माँ के पेट से कहाँ आए? अब मौजूद कहाँ है? इसलिए बोले मुसाफिर की तरह है। अल्लाह के नहीं बोले हमें सब मुसाफिर है। अरे यहाँ दुनिया में है वेटिंग, फिर हमारा सफर है अभी 2 मिनट 3 सेकंड, अरे 100 साल, अगर 100 साल भी जी लिया 3 मिनट यहाँ रहकर जो है अल्लाह इम्तिहान का समय दी। दुनिया में इम्तिहान लेनी, दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया में इम्तिहान देना। बीवी बच्चों को लगा दिए, कारोबार को लगा दिए, नफ्स और शैतान, बुरी आदत है, बुरा माहौल। हाँ, अल्लाह ताला एक सवाल करे थे आलम अरवा में, अलस्तु बिरब्बिकुम, बोलो तुम्हारे पालने वाले कौन है? हमने सब वहाँ बोले थे आप ही हमारे पालने वाले हैं। तो दुनिया में अल्लाह ताला इम्तिहान के वास्ते भेजे। वो इम्तिहान को याद दिलाने 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। बाद रिवायतों में 2 लाख तक है अम्बिया अलैहिस्सलाम। बुजुर्गों दोस्तों, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनकी उम्मतों को सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, दीन पे चलना, नबी को फॉलो करना। ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत जो है दीन पे चलना। ऐसा गिनते जाते जाओ, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत सिर्फ दीन पे चलना। नूह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत सिर्फ दीन पे चलना। सानी आदम बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ऐसा सिलसिला आते हुए नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो है हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, ऐसा सिलसिला चलता हुआ है। बनी इसराइल में जो है 18,000 नबी आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल बोलते हैं। ये सारे जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, यहूदी ईसाई जितने भी हैं। बहरहाल जो बताना है चारों भाई, जितने भी उम्मत आए
उनकी जिम्मेदारी क्या थी? दीन पे चलना। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, दीन पे चलना और दीन की मेहनत करना। ये समझाने के वास्ते अल्लाह ताला खत्म नबूवत के तुफैल में कार नबूवत का काम। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चल गए, दिन का काम आम आदमी नहीं कर सकता, उनकी उम्मतों को नहीं था, खाली दिन पे चलना था। हारून उनके भाई नबी बनाए, अल्लाह की तरफ से नबी का मुद्रा लगा, नबी बनने के बाद दिन का काम करे। अब अल्लाह के नबी चल गए आज से 1400 साल पहले। अब वो अगर अल्लाह गया तो नबी बने, उमर आया गया तो नबी बने नहीं। खत्म नबूवत के तुफैल में 1,24,000 जो सहाबा थे, एक अब्ला अल्लाह के नबी बना कर गए। क्या बना गए? अब्ला बनाए। नबियों वाला काम ये उम्मत को दिया गया। जरा तवज्जो दो भाई साहब, माशाल्लाह हमें बयान होते हैं, बड़े हाल बोलते हैं, सुनते हैं, सर बात हमको जिंदगी में डालना। अब हमें जोड़ करने का मकसद क्या, असल मकसद क्या? बयान तो वो सुन लेते, ये काम को समझना, जोड़ के जरिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जरिए जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी, वो जिम्मेदारी को मैं और आप समझना। एक मसला पूरी इंसानियत का है, पूरी इंसानियत का एक मसला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक मसला है। ये दो मसले हैं। 850 करोड़ कितने? 850 करोड़। 200 करोड़ ईमान वाले, 650 करोड़ बगैर ईमान वाले। 650 करोड़ बगैर ईमान वाले का एक मसला है, 200 करोड़ ईमान वाले का एक मसला है। वो मसला मालूम करना नहीं। और अब ये 650 करोड़ जो बगैर ईमान वाले, इनका मसला क्या है? हिदायत का है। इसलिए अल्लाह ताला बोले जहन्नम को जो है इंसानों से और पत्थरों से जो है इसके ईंधन बनेंगे। या अय्युहल काफिरून या लैतन कुरान में आयत है, जहन्नम को भड़काया जाएगा जो मुशरिक है, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, यहूदी ईसाई, जो बगैर ईमान के चल गया। कोई बगैर ईमान के चल गया हमेशा के लिए जहन्नम के हवाले हो जाता। इनका मसला क्या? हिदायत का है। अब ये 200 करोड़ आदमियां, ये 650 करोड़ आदमियां की जिम्मेदारी लेना, उनको ईमान में लाने। ये तो पकड़ लेती कल क़यामत में, तफसीलात में तो बहुत बड़ी बात होती। करोड़ों आदमी बगैर ईमान के जा रही। अब कोई नबी ने आने वाले नहीं, एक नबी के बाद एक नबी आपको मेहनत कर सकते हैं। अब ये नबियों के काम की जिम्मेदारी हम आपको दी गई, इसलिए जोड़ा ये फिक्र को लेने के वास्ते, ये काम को समझने के वास्ते। करोड़ों आदमी मरते जहन्नम के हवाले हो रही। आदमी अब काम करने वाला है, उसके सामने भाई ये बनाना वो बनाना, आगे का काम है तो काम करता। हमारे सामने कितना काम है, दिन का काम कितना है, कितने 650 करोड़ आता बगैर ईमान के जाए। खंजर लगे किसी और को, तड़पे हम जिम्मेदार, सारे जहां का दर्द हम अपने जिगर में हो। उठे तो उम्मत की फिक्र, बैठे तो उम्मत की फिक्र, चले तो उम्मत की फिक्र। हमारे नबी की, हर नबी की उम्मत की, हर नबी उम्मत की फिक्र करे। रातों को पाँव पे वरम आए थे, मेरी उम्मत जहन्नम से बच के कहाँ जाना? जन्नत में जाना। हर नबी, और खास तौर पे हमारे नबी बहुत फिक्र करे उम्मत के वास्ते। तो पुराने साल हैं और जो है माशाल्लाह एक सदी हो गई काम शुरू हो गए, लेकिन ये जिम्मेदारी क्या है हमें इसको समझना। अच्छा, उलमा इकराम सर्वे करें। अब ये 650 करोड़ ईमान वाले बगैर ईमान के जाए। एक तो होगा ईमान वाला, जो हम ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अपनी गुनाहों की नहुसत से जहन्नम में चल भी गया, एक ना एक दिन जहन्नम से निकल के कहा था जन्नत को आता। एक दिन कितने साल आता अल्लाह को मालूम, लेकिन जो बगैर ईमान के चल गया हमेशा के लिए जहन्नम। इतना बड़ा काम करना। अच्छा, उलमा इकराम सर्वे करें। अब ये 200 करोड़ जो ईमान वाले हैं, इसमें 80% मजमा, कितना मजमा? 80% मजमा दीन से दूर है, और उसमें 20% मजमा जो दीन पे चल रहा हो, उसमें चंद फीसद 7-8% मजमा सही दीन पे चलने वाला है। एक बगैर ईमान वाले बगैर ईमान के जा रही। देखो तवज्जो दो, देखो देखो अल्लाह बात समझाती, बात गहरी है। एक ईमान वाले भी बगैर ईमान के जाए, कितना बड़ा मसला है। बगैर ईमान वाले बगैर ईमान के जाए, फिर ईमान वाले भी बगैर ईमान के। हजारों आदमी शराब में, हमें टीवी में, हम ये हाजी महीद में गश्त में गए थे, पूरा जो है 80 हरा है। क्या समझ रहे आदमी गफलत में जिंदगी गुजारा। क्या हाल है? मुसलमान तो जुम्मा को नमाज पढ़ लेना, अब नमाज पढ़ना, जुम्मा को नमाज पढ़ लेना, और ईद को आपको नमाज पढ़ लेना, रमजान में रोजे रख लेना,
वगैरह की तरह जिंदगी गुजारा माहौल के हिसाब से। अभी मयूर में हमें गश्त करें, चेहरा गिरा सो गए, पहले के पुराने मॉडल के हम क्या है, माहौल नहीं, नाम नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ। और दिन की मेहनत की जरूरत है। घर में जो है वो दुआ की दुआ सो गए। अब हमें करेबोला हो गए थे दूसरा महीना, करेबोला से करीब 1-2 दिन खरीदे हैं ऊपर बार बोले, वहाँ जो है 20 घर मुसलमान के हैं। अब वहाँ के माहौल के हिसाब से चल रही हो। अदोनी के करीब एक देवल है, वो देवल को जाकर जो है तिरुपति को जाकर जैसा गुड्डू कर को जो है बकरा काटती है, वैसा जब वो लोग 20 घर वाले, वो अदोनी के करीब एक देवल है, वहाँ जाकर गुड्डू कर को जो है बकरा काटती। शहरों में मालगांव और देहातों में ईमान का, शराब में, जुआ में, जिना में, मुख्तलिफ गफलत की जिंदगी में अल्लाह ताला भी कुरान में फरमा दिया, अल्लाह को मुत्तक़ा से पूरा पहले पता लग जाता। इंसान जो है गफलत में जिंदगी गुजारता, आखिरत को भूलकर, मरने के बाद की जिंदगी को भूलकर, जो हमेशा की जिंदगी आने वाली है, नबी आके समझाए, कुरान हदीस को रखें, हत्ता अरे इसी हालत में गफलत में दुनिया से जाएगा, वो चल रहा है। एक बगैर ईमान वाले बगैर ईमान के जा रही है, एक ईमान वाले भी बगैर ईमान के जा रही है। कितनी मेहनत की जरूरत है। अभी हमें आगे बढ़ने की नीयत इतने कर, दिन के काम में ले है आगे बढ़ना, कुर्बानी करना। मैं खुद जो है कितना वक्त ज्यादा अपनी जात के एतबार से हर आदमी जो है इस आगे तवज्जो दो। मैं क्या बताया था, 2 मसले हैं बोला, एक पूरी इंसानियत का मसला हिदायत का, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मसला। ये तो बात समझ में आ गई। तो ये 650 करोड़ का मसला क्या है, हिदायत का है, इनका मसला ये है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो 200 करोड़ आते हैं, इनका मसला क्या है, ईमान वाले हैं तो इनका मसला क्या है, जो जिम्मेदारी अल्लाह इनको दिए, वो जिम्मेदारी का एहसास इनके अंदर पैदा होंगे, ये उम्मत जो है खुद जन्नत में जाए, दूसरों को जन्नत को लेके आने वाली बने। बात सुन रहे भाई, बयान बहुत सुनते हैं, चंद बातों को याद रखना, उसके ताल्लुक से सोचना, अमल में लाने की फिक्र करना। 120 सफ़े लगेंगे, कल क़यामत में कितने सफ़े लगेंगे, 120 सफ़े। अल्लाह कबूल फरमाए, वो सफ़ों में हमें भी हो। 80 सफ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होंगे। कितने सफ़े, 80। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक नबिया काम करते थे। क्या नबी वाला काम ये उम्मत को दिया गया। हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेके जाएगा जन्नत में। किसी के पीछे 1000 आदमी होंगे, इस खाली नबी एक जने जाएंगे, उम्मत नहीं होगी कामयाब। चंद आदमी जो है एक गांव के लिए आया, कोई खानदान के लिए आया, कोई शहर के लिए आया, मुख्तलिफ आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए, सारे जहानों के लिए आए, और ये उम्मत की जिम्मेदारी दी गई। ये कौन से जमाने के नबी है, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है। 80 सफ़ों में हमें आना हो तो एक काम को समझना, 80 सफ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होंगे। अच्छा, एक सही हदीस है, सही हदीस, मेंबर लगे हुए होंगे, मेंबर कुर्सियाँ, ये आदम अलैहिस्सलाम की कुर्सी, रिजर्वेशन करते थे बस में, हमें ट्रेन में, ये जो है नूह अलैहिस्सलाम की कुर्सी, वो मेंबर लगे हुए होंगे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्सी, मेंबर। हर मेंबर पे जो है मुद्रा होगा, फला फला नबी, 1,24,000 नबियों के मुद्रे होंगे। अब वहाँ वाली भीड़ और कुर्सियाँ होंगी जिसका मुद्रा नहीं होगा, सवाल पैदा होगा, ये किसके लिए, जो काम तुम्हें करते थे, जो बेगरज होकर बेतलब बंदों के पास जाकर जो अल्लाह की दीन की तरफ जो जैसा तुम्हें बुलाते थे, नबिया का काम वो था। तो गली गली जाना, उमूमी गश्त, जो उमूमी गश्त करते नहीं, ये पूरे नबियों की सुन्नत, उमूमी गश्त जो हमें जो है गश्त के दिन करते नहीं, सबसे पहले दुकान वाले से, घर वाला से, जमात की शक्ल में, अल्लाह कबूल फरमाए। ये वो लोग हैं जिस तरह तुम करते थे, ये तुम्हारा काम करने वाले मेंबर को सीट पे लेके। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये उम्मत का मसला क्या है कि खुद इसको एहसास पैदा हो कि मैं किस लिए भेजा गया, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद जन्नत में जाना, पूरी उम्मत की जन्नत में जाना। बात समझ में आ रही। शुरू में क्या बोला हमें, 2 मसले हैं, एक पूरी इंसानियत का मसला हिदायत का, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मसला, उसकी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए। ये 2 मसलों का हल दावत तबलीग में है। रब्बानी लहर को अल्लाह चलाए। करने अव्वल का हीरा बोलो, कौन सा हीरा, करने अव्वल का हीरा। यीशु साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में बात मिलती,
काम शुरू हो गया, एक सदी हुआ। जितनी मेहनत हुई उतनी हिदायत है, जितनी हिदायत है उतना दीन जिंदा हो। अब एक जोड़ की फिक्र करें, मेहनत करें तो मजमा जुड़े। दिन का काम होने, दुनिया का काम होने, मेहनत को कुर्बानी से अल्लाह कामयाब करे। इस की मंसूबा सुनो, जितनी मेहनत होगी उतनी हिदायत आएगी, जितनी हिदायत आएगी उतना दिन जिंदा होगा। अब 100 साल में मेहनत हुई अल्लाह के फजल से। अब 40 साल पहले कई करोड़ों आदमी जो है काम की बरकत से नमाजी बने, करोड़ों आदमी काम की बरकत से अपने जो है बुरे अमाल से, शराब से, जुए से, जीने से उसे तौबा करें। 100 साल पहले हिंदुस्तान कुफरुस्तान था, पूरा हिंदुस्तान कुफरुस्तान था। माशाल्लाह हम बयाना सुनते हैं नहीं, जरा मोटे मोटे बातों को जीवन के हाथ से याद भी रखना। अल्लाह के नबी जाने के बाद तवज्जो जो वैसा नहीं, अल्लाह के नबी दुनिया में चल गए। 100 साल के अंदर कोई सहाबी बाकी नहीं रहा। कितने साल में? 100 साल में कोई सहाबी बाकी नहीं रहा। अल्लाह के नबी तबुक से आगे ले गए। हज्जतुल विदा के वक्त जो है, जो 1,24,000 का मजमा था, ये फैले पूरी दुनिया में। 10,000 से ज्यादा मक्के मदीने में सहाबा के मौलाना नहीं मिलते। 1.25 लाख में 1,15,000 सहाबा दुनिया के कौन से मूले को वो मूले को चल जाके दिन का काम करें। और सहाबा अल्लाह के नबी के साथ दिन का काम करे, सहाबा के बाद ताबईन करे, ताबईन के बाद तबे ताबईन करे, और एक एक वली के पीछे अल्लाह हजारों आदमी की हिदायत को रखे। 3.5 सदी, कितने सदी? 100 साल में एक सदी होती, 350 साल तक इज्तिमाई तौर पे काम चला। कैसा काम चला भाई? इज्तिमाई तौर पे काम हुआ, फिर बंद हो गया। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक इज्तिमाई तौर पे काम चला। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का पोतरा एक जमात बनाया उलमा इकराम की, साजो सामान के साथ। वहां दिन पहुंचाओ जहां दिन ने पहुंचा हो, जहां सूरज डूबता वहां एक जमात गई। वहां ये तो अज़ान हो रही, अरे क्या बोल रहा है, लेकिन तो फला साहबी आए थे, उनका प्रूफ था, कुरान शरीफ थी, उनके निशानियां थे ऐसा। अब उसके बाद जो है काम बंद हो गया, इनफरादी तौर पे काम चला। 1000 साल इनफरादी तौर पे काम चला, इसका हमारे काम बंद हो गया। खान खाए, बुजुर्ग, औलिया अल्लाह, हमारे कर्नूल बाबुल वाला का मठ है, कहाँ से आए वो सब? अरबस्तान से आए। इनफरादी तौर पे 1000 साल तक काम चला। फिर अल्लाह ताला जो है ये माहौल को देखकर, इसको देखकर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से, ये काम नबी वाला काम इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसको हमें ख्याल जवाब वाली बुलाई हमें जुड़ गई, लेकिन वो जमाना में जाते हैं तो वैसा नहीं। ये काम को यकीनी समझना, ये नबी वाला काम, ये मेरी जिम्मेदारी। मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला फिर ये काम को इज्तिमाई तौर पर शुरू करे। 1919, 22, 24 में जमाना जो निकाले उन्होंने, हर 100 साल पे एक मुजद्दिद पैदा होती। कितने साल को? हर 100 साल को। हमारे पहले मुजद्दिद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, पहला मुजद्दिद इसको बोलते 100 साल के अंदर शरीयत के अंदर जो भी गलत चीज़ें आ गई थी वहाँ को उसको निकालती हो, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा 1400 मुजद्दिदा पैदा हो गए। तो इलियास रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना जो 100 साल के मैं बता रहा हूँ, 100 साल पहले, उस वक्त जो है बड़े बड़े अल्लाह वाले थे। हाजी इकबालुल्लाह साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले तसव्वुफ के अंदर, उनके दो मुरीदा रशीद अहमद गंगोई, कासिम साहब कानवती, जो देवबंद का मदरसा शुरू करे, उनके शागिर्द मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द शेखुल हिंद, उनके शागिर्द मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। बताना इधर नहीं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत, 1000 साल का मुजद्दिद था, इनको 1000 साल के मुजद्दिद थे। अरे दुनिया में जाने के बाद बड़े बड़े उलमा किराम डिसाइड कर दी कि वक्त के ये मुजद्दिद थे, वो इनको 1000 साल के मुजद्दिद थे। इनको भी जो है 1000 साल के मुजद्दिद थे, लेकिन काम मौलाना इलियास रहमतुल्लाह से अल्लाह शुरू कराया। अब इनका खानखा था बड़ा, अल्लाह निजामुद्दीन में एक बुजुर्ग मिले थे, वो जमात में जो थे वो मौजूद थे, वो इंतकाल हो गया उनका, मैं 2000 की बात बोल रहा हूँ। जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थाना भवन को जमात भेजे, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इलाके को जमात भेजे, निजामुद्दीन से जमात भेजे, तो इनको काम से वाकिफ नहीं, हालांकि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन जो है क्या है काम हो रहा है उस जमाने के हिसाब से। अब इनको अपनी मेहनत सही समझ रहे थे, बोले जमात मौलवी इलियास भेजे हैं तो शागिर्दों को तय करा ले, जरा साथ जो जमात को ऐसा एक बार हम जमात अतराफ काम करके आगे कारगुजारी सामने रखेगी। अगर आपके मुरीदों को कलमा तक नहीं आ रहा, अतराफ में जब भेजे वहाँ के हालात सुनाए हो, तो उस वक्त बोले अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी इलियास ने आज को यास में बदल दिया, मौलवी इलियास ने आज को यास में बदल दिया, मौलवी इलियास ने आज को जो उसको अल्लाह ताला उनसे काम दिया।
अक्स के साथ इन्होंने जो है, इनके बाद मौलवी इस्माइल साहब इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बाद, ये काम भी जो है औरतों की फिक्र से शुरू हुआ था। औरतों के काम कौन कम समझते, इन्होंने शादी में गए थे मौलवी इस्माइल साहब, अपने बेटे को लेकर, नौजवान थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह, तो इनका खानदान पूरा दीनदारा, आलिमा, मुफ्तियाँ, शेखुल हदीसा सब। अब एक गाँव को जाने के बाद वो एक खरीद हो गई शादी में, के रिश्तेदारों से वहाँ, वो पहले की औरतें जो है, बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, हमारे घर में, हमारे गांव में बेदीनी है, ना अल्लाह को जानती, ना रसूल को जानती, ना दीन को जानती, रस्म और रिवाज से भरा हुआ है, शिरक से भरा हुआ है, बिदअत से भरा हुआ है। ये जो इस्माइल है, इनके बेटे इलियास है, इन्हों आलिम है, हमारे खानदान की बच्ची को उनके खानदान में दिए, तो इन्हों आना जाना हटा, जरा दीन के बारे में हलचल होती है, फिक्स करके जो है शादी करें, औरता जो है बैठ के औरतों से अल्लाह काम शुरू करें। फिर अल्लाह ताला मौलाना इस्माइल साहब वो जो है, उन्होंने शुरू करे जो निज़ामुद्दीन का जो मरकज़ है, मेवातियाँ बुलाना, दीन समझाना, बाद में उनके बाद इन्हों शुरू करे। जब इन्हों मक्के को गए इनके उस्ताद के साथ, खलीलाबाद इनके उस्ताद थे, जब अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, ऐसा है अक्स के साथ, अक्स यानी एक छौरी के साथ, जब बोले मौलवी इलियास तुम हिंदुस्तान जाओ, तुमसे काम लिया जाए। मैं बता नहीं चाह रहा हूँ, मामूल से बातें सुनने थी, ये काम 1000 साल के बाद फिर इज्तिमाई तौर पे, जैसा अल्लाह के नबी के ज़माने में जैसा काम हुआ, अल्लाह के नबी जमाना बना के भेजते थे, कोई 1000 रख देंगी, कोई 7 रख देंगी, कम सरस 25 में अल्लाह के नबी खुद मौजूद थे, उसको गज़वात बोलते। अब वो ये मस्जिद है, इसके बाद बात खत्म कर देते हैं। मस्जिद है, मस्जिद के क्या है बनाना, वो तो सीमेंट होना, कंकर होना, कटिया होना। अब मस्जिद में क्या तो खराबी आ गई, तो वो सीमेंट, वो कंकर, वो कच्चा होना, नहीं। तो ये उम्मत को हिदायत पे लाने अल्लाह के नबी जो मेहनत शुरू करे, जो उम्मत की हिस्सा हो रहा हो, हमारे 4 इमामों ने इमाम फरमाते, जैसा अल्लाह के नबी जो उम्मत को जो उठाए थे, उसी तरह से उम्मत को उठाए तो उम्मत के अंदर हिदायत आ। तो वही काम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम कर गए, वही काम अल्लाह ताला मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के जरिए से, ख्वाब में अक्स के जरिए से, जाओ तुम हिंदुस्तान जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हिंदुस्तान, अल्लाह ताला उनसे काम लिए। अब मैं शुरू में जो बात बता रहा था आखिरत की, हमारा सफर आलम अरबा से माँ के पेट में हुआ, माँ के पेट से दुनिया के पेट में, तो वहां सवाल करे सो क्या इम्तिहान होगा। अब ये दुनिया के पेट से कहा जा रहा, बरज़ख, खबर के पेट में जा रहा, क़यामत तक खबर के पेट में आना। कब तक? वो क़यामत तक, आलम बरज़ख बोलते थे। उसके बाद जो है सारी तवज्जो करें, हशर का मैदान खाई पता नहीं, जन्नत को लाया जाता, जहन्नम को लाया जाता, और अल्लाह ताला गुस्से में होंगे, जलाल में होंगे। हर नबी, सारे इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान हैं, सबको खबरों से उठाया जाता। एक दूसरे के जिस्म को देखेंगे नहीं, लंगे रहेंगे, अंगली चबाते चबाते हाथ चबा देंगे, पैर कश्तियाँ, पसीनों में कश्तियाँ होंगे, कोई कमर तक, कोई ऐसा नफर। अल्लाहु अकबर। हर नबी मेरा क्या होगा, हर नबी या नफ्सी या नफ्सी। उस वक्त जो है 2 जिंदगियां हैं, एक जन्नत वाली जिंदगी, एक जहन्नम वाली जिंदगी। मौत को जो है लाके दुम्बे की शक्ल में जुआ कर दिया जाएगा, मौत को दुम्बे की शक्ल में जुआ कर दिया जाएगा। जन्नत वाले हमेशा के लिए जन्नत में, जहन्नम वाले हमेशा के लिए जहन्नम में। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर भोपाल के इज्तिमा में, बड़े इज्तिमा में मिसाल देके समझाते थे। भाई सारी समझ है, शुरू में क्या बोला, हमें आखिरत को समझ रखना। बोले जिस तरह हमें आलम अरवा से माँ के पेट में आए, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आए, फिर खबर के पेट में जाना, फिर हशर के मैदान में ठहरना है। तो माँ के पेट, जो माँ का पेट है, वो माँ का पेट क्या है? आज़ा बनती, पूरे जिस्म के 360 आज़ा बनती। बगैर आँख के आ गया तो कुदरती आँख नहीं मिल सकती, बगैर कान के आ गया तो कुदरती कान नहीं मिल सकता, बगाड़ों में कोई ऐब के आ गया तो वो ऐब पूरा नहीं कर सकते दुनिया वाले। तो इंसान के आज़ा बनने की जगह माँ का पेट, इंसान के आज़ा, जिस्म के पास बनने की जगह माँ का पेट। समझ देनी वैसा नहीं। तो इसी तरह इंसान के आमाल बनने की जगह दुनिया का पेट। ये 2 मिनट 3 सेकंड, क्या 100 साल के लिए तो 3 मिनट क्या बनती है? आमाल। तकवा बनाने की जगह दुनिया का पेट, नमाज बनाने की जगह दुनिया का पेट। यहाँ आमाल, जितने भी आमाल बनाने की जगह, आग बंद होने से पहले मौका है, मरने से पहले मौका है। हमारे अस्लाफ करके चल गए, एक नमूना बन के चल गए, जिंदगी का लगा डाले। इसलिए हमारे बड़े क्या बोल रहे, माशाल्लाह आखिरत को सामने रखे, हमारे अस्लाफ आखिरत को सामने रखे, कुर्बानी करने के लिए आसान था। पता नहीं, एक है
जो आखिरत को सामने रखते बहरहाल आप जुड़ते हैं यहाँ तो माहौल के एतबार से हमारे काम के दो पहलू, कितने पहलू हमारे काम के? दो पहलू, नहीं, एक मुकामी मेहनत, एक अल्लाह के रास्ते में निकलना। अब हमारे सामने इत्तेफाक आए मुज़ाकरे के तौर पर, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज है। अब हमारी जिंदगी कैसा गुजरी, ये जिम्मेदारी अल्लाह जो हमको दी नबी वाले काम की, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में बात है। मैं साथ ही तवज्जो दो, दावत के काम में हजारों आदमी लगे हैं, दावत के काम में हजारों आदमी लगे हैं। असल में वो लगा है जिसको लगी हो, नहीं, वो 6 बर्रे आज़म में काम को अल्लाह पहुंचा जाए। कितने बर्रे आज़म में? फिक्र इलियासी, इलियास रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र 100 साल पहले जो आपके सामने बात रखा है मुज़ाहिरे के तौर पर, ज़बान यूसुफी, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान बयान करें तो सहाबा का मंजर सामने आता था। बसीरत इनाम, उनको अल्लाह बसीरत दिए थे। मौलाना इनाम रहमतुल्लाह अलैह 65 से दूसरे हस्ती का इंतकाल हो गया, 65 से लेकर 95 तक मौलाना इनाम साहब थे। बसीरत इनाम, अल्लाह इनको बसीरत दिए थे। एक बुजुर्ग बोलने लगे कि फिक्र इलियासी, ज़बान यूसुफी, बसीरत इनाम, ये 3 चीजें हमारे मौजूदा जो हजरत जी हैं अल्लाह उनको दे डाले। अल्लाह, आप देखो हर चप्पे में अगर चांद में भी अंधे होते तो वहां भी जवाब में जाते ना। काम चल रहा, दुनिया में काम में हजारों आदमी लगे हैं, लेकिन असल में वो लगा है जिसको लगी हो। जैसा वो कारोबार की लगी, दुकान की लगी, धंधे की लगी, क्या लगना? आखिरत की लगना। कैसा हमारे घर वाले जहन्नम से बच जाए, कैसा हमारे महिला वाले जहन्नम से बच जाए। कोई साथी तवज्जो दे रही, असल में वो लगा है जिसको लगी है। लगी उसको होगी जो लोगों को लगाने में लगेगा। हमारे बड़े कैसा लगा है, नहीं, करबुल में काम जो जितना हुआ 3 दिन की बरकत, लोगों को कैसा लगाना, कैसे मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाई का बांझ होके मर जाना शैतान का धोखा। बांझ किसको बोलते हैं? जो औरत को बच्चे नहीं उसको बांझ बोलते, नहीं, मस्जिद का जिम्मेदार है, घर का जिम्मेदार है, नहीं, ऐसे अंदाज में मेहनत। हमारे बड़े कैसे मेहनत करें, मस्जिद में मस्जिद वाले जमात नहीं बैठ रही, भाई इतना बढ़ेगा तो मुझे बैठ गया, साधन को ये को चलना मिलाना, नमाज को कितने अध्याय देखना, अच्छा माशाल्लाह बहुत से मजमा नमाज को आया तो नमाज की दावत। अब तालीम में कितनी देर बैठने, नमाज को ऐसे वाले में तालीम में नहीं बैठने, उनको तालीम में बैठने की दावत। अच्छा तालीम में बैठने, मशवरे में नहीं बैठने, उनको मशवरे में बैठने की दावत। दोस्ती करना, चाय पिलाना, मैं और से बात करना, हमारे काम में क्या है, करने का नहीं, साथ टूट जाता 10 बयान से एक लुकमा बोले, ऐसा उसके दोस्ती करो, करा दो, दोस्ती करो। पहले हमारे बड़े जो मेहनत करे बता दूँ, मस्जिद के अमले हुआ है, 3 दिन निकाले, हर महीना 3 दिन लगाए तो साल का 6 लाख को 2 लगाता, एक फिगर। असल में वो लगा है जो लोगों को लगाने में लगा। एक किताब रख लेना, एक पेन रख लेना, एक तो हमें 2.5 घंटे देना इस्तेमाल तौर पर, एक इंफरादी भी दावत देखो, नामा लिख लेते हैं 20 पर 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद लेको निकलना, नए साधन को लेको निकलना। असल में वो लगा है जो लोगों को लगाने में लगेगा। क्या बोले हमें? लोगों को लगाने में वो लगेगा जिसके अंदर हुजूर वाला काम होगा। अब हुजूर वाला काम किसके अंदर आएगा? अब देहात में जाएगा, देहात की हालत देखेगा, महले में गश्त करेगा, उसके अंदर हुजूर वाला काम आएगा। और हुजूर वाला काम उसके अंदर आएगा जब कुर्बानी में आगे बढ़ेगा। अभी मैं ईश्वर रहमतुल्लाह अलैह की बात अधूरी करूँ, क्या बोला? जितनी मेहनत हुई उतनी हिदायत, जितनी हिदायत है उतना दिन जिंदा हुआ। तो 100 साल का हमारे सामने एक खाका है, 100 साल से काम हो रहा, बरसों के हजारों के अंदर काम मिले, कितना काम हुआ? बेनमाजी अंदर जरा नमाजी बने, बोले बूढ़े बूढ़े लोग नमाज पढ़ते थे, अब जरा जवान लोग नमाज पढ़ रहे, जरा उम्रा करने वाले बन गए, हज करने वाले बन गए। बहुत से शोबों में दिन नहीं, लेन देन, मामूलात, शादी ब्याह, नहीं, वो आदमी की दीनदारी देखना हो तो उसकी शादी देखना हो, शादी ब्याह में दिन नहीं, बहुत से अखलाक, नहीं, कहीं जितनी मेहनत होगी उतनी हिदायत आएगी, जितनी हिदायत आएगी उतना दिन जिंदा होगा। तो कितनी मेहनत की जरूरत है? अब मेहनत कुर्बानी जो कुर्बानी बढ़ाएगा, हमें मेहनत करने वाले मैं और आप जो है ना, मैंने महीने के 3 दिन लग रही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, नहीं लग रही तो 3 दिन में आ जाओ, और बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं 3 दिन नमाज देवर निकालूँ। अच्छा मेरी जो मौजूदा जमात में बैठक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रही बैठना किसी नमाज के बाद, अच्छा मेरे 2.5 घंटे लग रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लग रही तो 2.5 घंटे में आ जाना। जितना कुर्बानी बढ़ाएंगे उतनी हिदायत आती। मेरे घर में तालीम में हो रही 5 सिफात के साथ हो रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रही तो करने वाले बन जाना। ये जो रोजाना करने के 3 काम, जो मेरा अपना गश हो रहा, पड़ोसी गश हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा तो उसको तो आ जाना।
मेरा साल का जो है वक्त जो है 4 महीने हो गया सिल्ला नहीं लग रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये बैठने वाला मजमा जितनी कुर्बानी बढ़ाएगा उतनी हिदायत आएगी, जितनी हिदायत आएगी उतना दिन जिंदा होगा। कारोबार में भी दिन आएगा, शादी ब्याह में भी दिन आएगा, हर लाइफ में दिन आएगा। शर्त क्या है? कुर्बानी को आगे बढ़ाना। तो बुजुर्गों दोस्तों एक सिद्धि की तरतीब है। कौन सी तरतीब? सिद्धि की तरतीब। पूरा जान पूरा माल। हमारे सूबे में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में, हर मुल्क में, हर जगह ऐसे लोग अभी हैं उनको बात समझ में आ गई, जिंदगी लगातार निजामुद्दीन में बुजुर्ग जो है जो अगले को संभालती 2 महीने घर को जाती, 10 महीने निजामुद्दीन में। ये सिद्धि की तरतीब, पूरा जान पूरा माल। एक फारो की तरतीब, अब कौन सी तरतीब? आधा जान आधा माल। हर साल के 4 महीने लगाना, 2 महीने निजामुद्दीन जाए। ये हमारे बड़े बता रहे। एक आम सहाबा की तरतीब, हर साल के 4 महीने, और हर साल के 4 महीने, हर 3 साल को बेरून जाना बोल ली। एक 4 महीने अपने जिले के, अपने सूबे के एतबार से, दूसरे 4 महीने दूसरे सूबों को जाना, तीसरे 4 महीने बेरून। आलमी नबी के आलमी उम्मती, आलमी नबी के हमें सब जिम्मेदारियां हैं। आलमी तो जो है ये उम्मत का कोई एक आदमी भी अल्लाह को पहचाने के बगैर, अल्लाह को जाने के बगैर दुनिया में चल गया तो अल्लाह ताला पूरी उम्मत से बुला के पूछेंगे इस एक के बारे में क्या फिक्र है। एक आदमी के बारे में पूरी उम्मत से पूछा जाएगा। हमें तो नमाज पढ़े हुआ है, हमें तो दिन पढ़े हुआ है, भगत दिन के आगे इसके बारे में क्या फिक्र करेंगे? तो बता रहे जानो पूरी उम्मत एक आदमी की जिम्मेदार। अच्छा एक आदमी दिन पे चल के चल गया, वो एक आदमी को पूरी उम्मत के बारे में पूछा जाएगा, तू एक जना पूरी उम्मत के बारे में क्या फिक्र है? तू तो दिन पे चल आ गया, लेकिन पूरी उम्मत के एक आलम नबी के आलम में उम्मत हमें सेरोला गए बोल दो देहातों में, थोड़ी मोटी अल्लाह जरा देहातों में जाकर सेरोला में खड़ी और दावत दिया जिले के एतबार से। हमें जिले में गए, दूसरे सूबे में, दूसरे जिले को गए, जरा जिलों में जाकर दावत दिया। अगर हमें 4 महीने अपने सूबे में लगाए, जरा हमें अपने जो सूबा था उसमें 4 महीने जरा लगा के जरा दावत दिया। दूसरे सूबे को गए, दूसरे 4 महीने जरा दूसरे सूबों को भी गया, मुल्कों को गए, जरा मुल्कों को भी गया मैं, जरा जितना हो सके होता है। क्या बात है, बहुत ज्यादा बात बता रहा हूँ। आलमी नबी के आलमी ऊपर तो जो हमारे बड़े जो बताइए, एक हदीस बोल के बात खत्म कर देते भाई। बुजुर्गों दोस्तों, दीन के 100 हिस्से, बात तो हमें सुनते हैं, याद रखना, दिन के कितने हिस्से? 100 हिस्से में 10 हिस्से अमल कर लिए तुम्हारा नजात के लिए काफी हदीस है। दिन के 100 हिस्सों में 10 हिस्से भी अमल कर लो तुम्हारा नजात के लिए काफी है। तो हमारे बड़े जो 2.5 घंटे बता रही नहीं, 24 घंटों में 2.5 घंटे दिन की मेहनत करना, ये 10वां हिस्सा है। काम हिंदुस्तान से शुरू हुआ, दूसरे मुल्क वाले 2.5 घंटे क्या, 8 घंटे क्या, 16 घंटे दे रहे। अब ये जो है महीने के 3 दिन बोली गई, 3 दफा 10, 3 दफा 30, बोला 30। ये महीने के 3 दिन लगाना, ये दिन के 100 हिस्सों में 10वां हिस्सा है। एक महीना दिन के काम में शुमार, 2.5 घंटे लगा लिया, 24 घंटे दिन के काम में शुमार। साल के कितने दिन है? 365 है, उसमें छिल्ला भी लगा लिया, ये दिन के 100 हिस्सों में 10वां हिस्सा है। पूरा साल दिन के काम में शुमार। 60 साल के हिसाब से ले लिया, बहुत साल की उम्र के है, एक बार 4 महीने लगा भी लिया, 4 महीने एक बार लगा भी लिया, तो दिन के 100 हिस्सों में 10वां हिस्सा है। 10 हिस्से भी हमें अमल कर लिया, हमारे जात के लिए काफी है। ये कम से कम एक छोटी करती, शुरू भी करती, 3 दिन 2.5 घंटे छिल्ला, जिंदगी में एक बार 4 महीने लगा लिया ना, ये 10वां हिस्सा है। अब हर साल 4 महीने लगा रहा, 30वां हिस्से में आया था, दिन के 30वां हिस्से में आया। जितना बढ़ा लिया उतना हिस्से बढ़ते हैं। अब अपने ऊपर है, हमारे सामने बहुत से बातें आए। अब कारगुजारी भी होती है, इसी ताल्लुक से कारगुजारी होती है। तुम्हारे फिक्र में अल्लाह बात निकालना, क्या जी कारगुजारी भी होती है वो इंशाल्लाह। जरा हाजिरी ले लेते हैं अमीर साहब, जरा हाजिरी दिया हुआ इंशाल्लाह। और हर आखिर में जो है हर साथी अल्लाह के रास्ते में अपनी नाम लिखाना तो लिखा दो, जिसके दिल में बात आ रही नाम लिखा दो, अल्लाह की तरफ से है। 4 महीने के वास्ते, जिसके 3 बार 4 महीने लगे बेरून के वास्ते है। आ जाओ सब करेंगे, निकलेंगे ना, समझे ना। अब ये मजमे में जिसके भी 4 महीने नहीं लगे, पक्की नियत कर लो कि जल्द से जल्द 4 महीने लगा, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी मरीज के कितने साथ हैं? हाथ उठाओ, हाजी मरीज के साथ हैं, हाथ उठाओ।
ये दो अरे उठाओ ये मोटा करना है अच्छा आयशा भाई ये मरीम क्यों बोलो भाई तो आज कितना में है जो कि आगे बढ़ सकते हैं आयशा भाई क्या बताओ अच्छा दो पाड़ गए मरीम भाई आयो साथ के करीब आयो ठीक है इंशाल्लाह पहले हाई प्राइस वाले आ जाओ